साथियों नमस्कार, मैं प्रयाग न्यूज़ के लिए सूरज कुकरेती और इस समय नगर निगम कोटद्वार और ये नगर निगम का प्रथम कार्यकाल है जिसके अब मात्र जो हैं 3 या 4 महीने रह गए हैं। और आज यहाँ पे काफ़ी पार्षद इकट्ठा हुए हैं। उन्होंने कुछ वार्डों की समस्या और बोर्ड से संबंधित कुछ बातें यहाँ सामने रखी हैं। हमारे साथ में कमल नेगी जी हैं और पार्षद गायत्री भट्ट जी हैं। दोनों पार्षदों का प्रयाग न्यूज़ स्वागत करता है। और कमल नेगी जी, आज आप कुछ जो है चर्चा भी कर रहे थे और कुछ आपके पास कुछ ये ज्ञापन कोई कागज़ भी है, क्या समस्या आज? सर, हमारा यही है कि हम महापौर से मिलकर महापौर को बताना चाह रहे हैं कि अब हमारा जो कार्यकाल है वो काफ़ी कम रह गया है और बोर्ड फंड में हमारे पास पैसा पड़ा हुआ है और जनता परेशान हो रही है सड़कों के लिए, लाइटों के लिए और पार्क के लिए और नालियाँ साफ़ करने के लिए। हमारा बोर्ड में भी ये प्रस्ताव पास है और पैसा भी है, तो हम महापौर से संज्ञान में ये लेना चाह रहे हैं कि ये संबंधित विभाग के जितने भी कर्मचारी हैं और महापौर स्वयं इसको सीरियस लें और बहुत जल्द से जल्द कार्य करवाइए, क्योंकि पैसे की कोई कमी नहीं है। बोर्ड में पैसा नहीं, बजट कितना रखा है यहाँ पर अभी हमारे पास लगभग 15 करोड़ रुपए का जो है बजट है। और गांव में क्या क्या काम रह गए हैं शेष, मतलब वार्ड में 40 वार्ड हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल, आपने सही पूछा है। सबसे पहले जो नए सम्मिलित वार्ड 31 है उनमें नई रोडें बनाना और वहाँ पर नालियों की सफाई करना और लाइटों का वहाँ पर व्यवस्था बनाना, जैसे कि बड़े जो चौराहे हैं उन पर बड़ी लाइटें लगवाना, ये सारी चीज़ें जो हैं हमें अविलंब करनी चाहिए, अतिशीघ्र करनी चाहिए। अधिकारी क्यों लेट कर रहे हैं या बोर्ड लेट क्यों करवा रहा है, हमारी समस्या पर है। तो इसलिए आज हम आपका जो वार्ड है वो तो पूर्व का वो जो पंचायतें थी उससे जो कन्वर्ट हुआ है नगर निगम में, वो वार्ड है। आपका वार्ड नंबर कितना है? मेरा वार्ड नंबर 27 है। 27 है। उसमें मेरे 2 पंचायत घर थे, जो एक हमने जनता की सुविधाओं को देखते हुए पेयजल विभाग को ट्यूबवेल के लिए दे दिया है। और अच्छा, ट्यूबवेल विभाग ने वहाँ पर अपना ऑफिस बना रखा है? ऑफिस नहीं बनाया है, क्या बना? जनता के लिए ट्यूबवेल का निर्माण किया है। और फिर आपके पास जो पंचायत घर है उसमें बैठने की कुछ व्यवस्था बनाई है आपने अपने वार्ड के? दरअसल उसमें हमारी एक आंगनबाड़ी चल रही है जी, जो कि अभी वर्तमान में, और एक रूम हमारे पास वहाँ पर खाली पड़ा हुआ है। और ये जो है उसमें हम अपने गांव के जो भी एक बैठक करनी है या कोई ऐसे कार्य करना है तो वहाँ पर कर सकते हैं। अभी जो नगर पंचायत जो मर्ज हुए हैं नगर निगम में, और हालांकि कोटद्वार नगर पालिका का जो पूर्व का क्षेत्र है उसमें भी अभी प्रसाधन नहीं बने हुए हैं ढंग से, और व्यवस्था बिल्कुल जो है वो जर्जर हो चुकी है। प्रयास किया गया और जो हमारी सम्मानित महापौर उनका तो यही कहना रहा कि सरकार ने सहयोग नहीं किया है। कुछ न कुछ राजनीतिक कारण भी इसमें हो सकते हैं, क्योंकि हर जो व्यक्ति पद पे है वो चाहता है कि मेरा पद जो है बहुत ही अच्छा रहे और जनता अप्रिशिएट करे। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक कारण भी इसमें बाधक बने हैं। इसको कहीं ना कहीं हम मानेंगे, क्योंकि राजनीतिक विचारधारा के तहत भी विकास कार्य रुक जाते हैं। तो आप बताइए कि आपके वार्ड में क्या कहीं प्रसाधन बने हैं वहाँ पर महिलाओं के लिए, पुरुष के लिए, जिस तरह से बहुत बड़ी समस्या कोटद्वार में आज है? बिल्कुल, आपने सही कहा है जी। और इसमें जो आप बोल रहे हैं कि जो आपका बजट यहाँ जो बजट आपका जो नगर निगम में आ रखा है उसका जो है बहुत बड़ा हिस्सा जो है कोटद्वार नगर के अंदर 40 वार्डों में प्रसाधन और उनका नियमित साफ सफाई करना, उनकी व्यवस्था को कायम करना, इस पे भी ये लगना चाहिए था। लेकिन सही कहा आपने, और हमारी बार बार बोर्ड में ये आवाज़ उठते रहती है और महापौर के संज्ञान में भी हम लेके आए हैं। जो पुराने 9 वार्ड हमारे हैं वहाँ पर 10 से 12 सफाई कर्मचारी हैं, जबकि जो नए सम्मिलित 31 वार्ड है उनमें कहीं 3, कहीं 4 और कहीं 2 इस तरह से वितरण किया है, जो कि गलत है। क्योंकि सारे जो भी वार्ड बने हैं वो 3000 के आसपास के वोटिंग में बने हुए हैं। तो कर्मचारी हो या कोई भी चीज़ें हो समान बराबर होना चाहिए। जो नए सम्मिलित वार्ड हैं 31, उनका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। तो आपका कार्यकाल जो है, अब कार्यकाल जो है समाप्ति के कगार पर है, मात्र 3-4 महीने रह गए हैं। तो इस कार्यकाल में क्या आपके वार्ड में कहीं कोई प्रसाधन महिलाओं के लिए या पुरुष के लिए कहीं कोई बना? ठीक है सर, जो आप पूछ रहे हैं पहले मैं आपको उसका क्वेश्चन का जवाब दे दूं कि अभी आपने पूछा कि शासन और प्रशासन या एक नेता दूसरे नेता को आरोपित कर रहे हैं। जी जी जी। लेकिन मैं जनता के सामने ये लिया हूँ, नहीं, ये जनता की, लोगों की शिकायत है, लोगों की शिकायत है कि हमारे सम्मानित पार्षद ने हमारी समस्याओं का समाधान नहीं किया। मैं उसी पे आ रहा हूँ जी। लेकिन जो आपने पहला क्वेश्चन किया था कि रितु खंडूरी जी यहाँ पर कोई कार्य में महापौर जी उन पर आरोप लगा रही है, उन पर, यह बिल्कुल गलत है। रितु खंडूरी जी अपना कार्य
ईमानदारी से बहुत तेज़ी से काम कर रही हैं और बहुत हमारी आशाओं के अनुरूप काम कर रही हैं, जनता के अनुरूप काम कर रही हैं, जो ज़रूरी है। बहुत मैं धन्यवाद देता हूं आपके मीडिया के, जो आपके चैनल के द्वारा, कि उन्होंने आज कोटद्वार में जब से वो आई हैं एक भी खनन नहीं होने दिया, जो कि इतना बड़ा कोटद्वार के लिए अभिशाप बन गया था। और जब से वो आई उन्होंने एक भी खनन के कार्य नहीं तो आपने सुने होंगे, नहीं किसी चलिए ठीक है, मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि खनन इस समय बिल्कुल नहीं हुआ है, लेकिन एक प्रथम महिला महापौर जो हैं, जो कोटद्वार में, वो भी महिला हैं, और प्रथम जो है पहली बार जो है कोटद्वार से विधायक, और विधायक के लिए विधानसभा अध्यक्ष भी रितु खंडूड़ी जी हैं। तो क्या यहाँ पे दोनों की जिम्मेदारी बनती थी कि महिलाओं के लिए अच्छे प्रसाधन यहाँ पे बने? महिलाएं बाहर से आती हैं, कई बार यहाँ पे पिकनिक में लोग घूमने आते हैं सिद्धबली, और बाज़ार में अगर गाड़ी खड़ी करते हैं तो उनके पास कहीं किसी होटल के अलावा कहीं कोई साधन नहीं बनता है कि वो कहीं पब्लिक जो है प्रसाधन में जा सकें। बिल्कुल सर, मैं आपकी बातों से सहमत करता हूं। तो दोनों महिलाओं ने, किसी ने भी महिलाओं की समस्या पे तो ध्यान दिया नहीं है। मैं आपको बिल्कुल आपकी बात से सहमत करता हूं, और कि ये जो आप बता रहे हैं कि भाई यहाँ पर महिलाओं के लिए हमारे पास महापौर भी महिलाएं हैं, विधायक भी महिलाएं हैं, उसके बाद भी महिलाओं के लिए कार्य नहीं हो रहा। तो एक फील्ड चार्ट होता है। पहले माननीय महापौर जी को जो आए 5 साल हो गए हैं, उनका एक फील्ड होना चाहिए था, और रितु खंडूड़ी जी के पास वो प्रस्ताव लेके जाते, वो सदन में जाते, तो वो उस प्रस्ताव को आगे बढ़ाते, लेकिन शायद मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है। चलिए, अब आपकी समस्या क्या है? आज आपकी समस्या क्या है? आज क्या समस्या है सर? आपकी? हमारा ये समस्या है कि हमारे नगर निगम बोर्ड में 15 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, और उन पे बोर्ड में प्रस्ताव भी पास हो चुका है, उनमें कार्य अति शीघ्र नहीं हो रहा है। हम महापौर से निवेदन करना है और उनसे ये रिक्वेस्ट करना है, क्योंकि समय हमारे पास अब 3 महीने रह चुके हैं, और इन 3 महीनों में तेज़ी से इसमें काम किया जाए, जिससे कि जनता को हम कुछ सुविधाएं दे सकें। जी, अब हम बात कर रहे हैं गायत्री भट्ट जी से, जो महिला पार्षद हैं और 2 बार जो हैं ये प्रधान पद पर सुशोभित रह चुकी हैं और काफ़ी उन्होंने कार्य किया है। ये भट्ट जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं आपके संज्ञान में एक ही बात लाना चाहता हूँ कि क्या आपके वार्ड में भी महिलाओं के लिए प्रसाधन बना है कहीं? नहीं, कोई प्रसाधन नहीं बना। तो महिलाएं कहाँ जाती हैं? वार्ड में इतना बड़ा वार्ड है और कई बाहर से भी लोग आते हैं, कई चीज़ें हैं, शॉपिंग करते हैं, पूरा अब तो शहर के रूप में कोटद्वार परिवर्तित हो चुका है, कोई गाँव नहीं है। तो ऐसे में आप कैसे, आपसे भी शिकायत करते होंगे लोग, हमसे भी शिकायत करते हैं। शिकायत की है मैंने यहाँ पर आकर नगर आयुक्त से सबसे भी बात की थी कि एक नगर, जो ये मोटर नगर है, मोटर नगर में एक प्रसाधन था पहले, लेकिन वो भी बंद कर दिया गया है। मैंने यहाँ पर आकर शिकायत की थी, वो बंद नहीं। अच्छा, मोटर नगर जो है वो भी आपके वार्ड में है? हमारे वार्ड में। तो उसकी स्थिति आज 12 साल से गड्ढे का गड्ढा बना हुआ है, क्या स्थिति उसमें? बना हुआ है, उस पर अभी फैसला नहीं हो पाया है। यहाँ आते हैं तो कहते हैं कि कोर्ट में मामला चल रहा है, लेकिन जब तक कोर्ट का फैसला नहीं होता। नहीं, तो कोर्ट में मामला चल रहा है तो बड़े बड़े मामले तो कोर्ट से सॉल्व हो रहे हैं। राम मंदिर का मामला सॉल्व हो गया, कई चीज़ें ऐसी हुई है, तो ये छोटा सा मामला सॉल्व नहीं हो पा रहा है क्या? सर, अभी तो यही जाने, नगर निगम जाने और सरकार जाने के। देखो, कोर्ट का सब सम्मान करते हैं, लेकिन ये समाधान नहीं हो रहा है। तो आपके इससे तो पहले ही अच्छा था वो। आपको क्या लग रहा है, आपका कार्यकाल जो यहाँ 5 साल का पूर्ण होने वाला है, और महिलाओं के लिए प्रथम महिला कोटद्वार जो महापौर हैं वो भी महिला हैं, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष जो हैं पहली बार कोटद्वार में महिला बनी है, और विधायक भी कोटद्वार से महिला हैं, तो क्या आपको क्या लगा कि इस तरह से महिलाओं के लिए समस्या है? महिलाओं की समस्या है सर, खंडूड़ी जी द्वारा तो जो काम हो रहे हैं वो ठीक ही हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो नगर निगम क्षेत्र नगर निगम है, तो लेकिन मैं आपके संज्ञान में बात डाल दूं कि खंडूड़ी जी को भी उन्हीं वोटरों ने वोट दिया है जिन्होंने महापौर जी को दिया है। तो क्या एक महिला होने के नाते उन्होंने अपनी विधानसभा, अपने विधायक निधि से भी तो उन्हें कहीं इस तरह से प्रसाधन बनाने चाहिए थे? एक वो नज़ीर तो पेश करते कम से कम। सर, वहाँ पर प्रस्ताव जाते तो जरूर नज़ीर, प्रस्ताव जाते तो करती। कहीं महिलाओं की पीड़ा उन्हें भी तो दिखनी चाहिए। उन पर कोई प्रस्ताव, चलिए, उनका तो अपना एक हाईटेक ऑफिस है, उनके पास बहुत बढ़िया जो है संसाधन है, लेकिन एक आम महिला जो बाहर से आ रही है यहाँ पे कई बार जो है सिद्धबली महिलाओं का एक टूर आता है, और वो महिलाएं बाज़ार में जब शॉपिंग करती हैं तो कहती भी यहाँ पब्लिक जो है प्रसाधन कहाँ पर है, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं जा सकता फिर उसमें। सर, इसमें नगर निगम की ओर से एक भी प्रस्ताव अभी तक माननीय नगर निगम को ये व्यवस्था करनी चाहिए। विधायक जी के पास अगर पहुंचा है और वो काम नहीं कर रही हैं तो तब हम इसको मानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम लगातार विधायक जी से इसमें बारे में। चलिए ठीक है, आपके जो यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी हैं, आयुक्त महोदय से भी तो आपने अपनी समस्या रखी होंगी? बिल्कुल, हमने उनके लिए भी रखी हैं, और आज हम इसमें महापौर जी से भी मिल रहे हैं। कई बार ये शिकायत आती है कि आप लोग महापौर जी के पास नहीं जाते हो या उनसे शिकायतें नहीं, तो आज हमने कहा ठीक है, महापौर जी के पास भी जाते हैं। ये थे हमारे साथ में अभी जो अपनी बात रख रहे हैं, ये पार्षद हैं कमल नेगी जी हैं,
वार्ड नंबर 27 से, और ये हमारी जो है गायत्री भट्ट जी हैं वार्ड नंबर 16 से। और इन्होंने पूरी बात रखी है कि नगर निगम के द्वारा जो है हमने बोर्ड में अपने प्रस्ताव रखे हैं, लेकिन उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। और सबसे बड़ी समस्या कोटद्वार में आज भी जो है ये प्रसाधनों की है। और आपको बताएं कि ये सामने जो है एक प्रसाधन यहाँ बिल्कुल नगर निगम के सामने है, लेकिन इसकी स्थिति भी ठीक नहीं दिखाई देती है। और कहीं ना कहीं कोटद्वार का नगर निगम जो है राजनीतिक दुराभाव का भी शिकार हुआ है, क्योंकि जहां राज्य सरकार भाजपा की है वहीं नगर निगम कोटद्वार जो है कांग्रेस की यहाँ पे महापौर हैं। तो ये कांग्रेस और भाजपा के द्वंद्व में जो है कोटद्वार का जो नगर निगम है यह अपनी दुर्गति का शिकार है। और इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए जिससे राज्य का पूरा विकास ठप हो गया है। और कोटद्वार का खासकर विकास जो है बुरी तरह से ठप पड़ा हुआ है, खासकर नगर निगम में भारी खामियों का शिकार है। और इसके लिए कांग्रेस और भाजपा दोनों बराबर की जिम्मेदार हैं।